वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं 7 जी। तो मूवी की शुरुआत में राजू नाम के एक लड़के को देखते हैं। राजू अपनी बीवी वर्षा को सरप्राइज देने के लिए उसकी आंखें बंद करके उसे अपने साथ एक नए घर में लेकर आता है। फिर राजू वर्षा की आंखें खोलकर उसे कहता है कि देखो, मैंने हमारे परिवार के लिए एक नया घर खरीदा है और तुम्हें ये घर कैसा लगा बताओ। राजू की बातें सुनने के बाद वर्षा अंदर से काफ़ी खुश हो जाती है और साथ ही साथ वर्षा को नया घर काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ जाता है। वर्षा राजू से कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। इतना कहने के बाद वर्षा राजू को हक कर लेती है और यहाँ से राजीव, वर्षा और उन दोनों का बेटा राहुल उस घर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। इसके बाद वर्षा अपने पड़ोस में रहने वाले अंकल और आंटी से मिलने जाती है। वहाँ अंकल और आंटी वर्षा से कहते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा पति मिला बेटा और हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दोस्तों, अब एक दिन की बात है, राजीव वर्षा से कहता है कि देखो, हमें घर लेने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखनी चाहिए, क्या कहती हो। उस पर पार्टी में दोनों हामी भर लेते हैं और दोस्तों को बुलाएंगे और राजी भी हो जाते हैं और पार्टी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। अब रात के समय पार्टी में वर्षा और राजीव के सारे दोस्त अपने आने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर राजीव की एक्स गर्लफ्रेंड निशा भी आती है और निशा को दोस्तों वर्षा बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। हालांकि घर में पार्टी शुरू हो जाती है और सभी लोग पार्टी में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमको एक और चीज़ पता चल जाती है कि निशा अभी भी राजू से प्यार करती है और किसी भी कीमत पर निशा राजीव को हासिल करना चाहती थी। तो अब सभी लोग टेरेस पर पार्टी कर रहे होते हैं और तभी निशा राहुल को लेकर घर में आ जाती है और वहाँ निशा घर में काले जादू की गुड़िया रख देती है, पर इस बात की खबर किसी को नहीं पता चलती। दूसरी तरफ वर्षा राहुल को ढूंढते हुए अपने घर में आती है और घर में वर्षा को निशा दिखाई देती है। दोस्तों, वर्षा निशा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो निशा कहती है कि मैं बस एक्चुअली मैं बाथरूम के लिए यहाँ पर आई थी और कुछ नहीं। इतना कहकर दोस्तों वो वापस पार्टी में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर वर्षा को निशा का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, पर वर्षा इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो भी पार्टी में इंजॉय करने लग जाती है। अगले दिन की बात है दोस्तों, राजीव अच्छे से तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में राजीव के बॉस राजीव को बताते कि तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है और इसलिए हमारी कंपनी तुम्हें ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर भेज रही है। और अपनी प्रमोशन की बात को सुनकर राजीव अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। साथ ही साथ सभी लोग राजीव को प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भी करते हैं। एंड अब राजीव जब अपने कैबिन में जा रहा होता है तभी निशा राजीव के पास आती है और निशा निशा राजीव के साथ दोस्तों यहाँ पर फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन राजीव निशा से कह देता है कि देखो, मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो तो ही बढ़िया होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से रात के समय राजीव जब वर्षा को अपनी प्रमोशन वाली बात बताता है तो वर्षा भी राजीव के लिए बड़ी खुश हो जाती है। तब राजीव कहता है कि मुझे कल सुबह ना अपनी ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाना होगा, पर तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता। अब निशा इस पर कह देते, अरे तुम हमारी चिंता मत करो, तुम अपने काम पर फोकस करो। बस अगली सुबह जब दोस्तों राजीव वर्षा और राहुल को बाय कहकर अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। फिर वर्षा राहुल को लेकर अपने घर आती है। तभी वर्षा के घर पर टीवी लगाने वाले वर्कर आ जाते हैं, क्योंकि वर्षा अपने घर पर नया टीवी लगा रही होती है। वर्कर्स वर्षा के घर पर टीवी लगा भी देते हैं। दोस्तों, तब वर्षा एक वर्कर से कहते हैं कि चलो, मुझे अपने गेट के बाहर ना एक नया नेम प्लेट लगाना है, क्या आप लगा देंगे। उसके बाद वो वर्कर कहता है हाँ, हम लगा देंगे। नेम प्लेट लगाने लग जाता है, पर काफ़ी कोशिश करने के बाद वो भी वर्कर नेम प्लेट को नहीं हटा पाया था और साथ ही साथ उस वर्कर की ड्रिलिंग मशीन भी ख़राब हो जाती है। इसलिए वर्कर कहते हैं, देखिए मैम, अभी तो काम नहीं हो रहा है, अगले दिन देखेंगे। दोस्तों, हमें घर के बाहर अब मंजू नाम की औरत के नाम का एक बोर्ड दिखता है और वो शायद से वर्षा के आने से पहले यहाँ पर मंजू नाम की एक औरत रहती थी। अब वर्षा जब अपने घर में काम कर रही होती है ना, इतने में वहाँ पर राकेश नाम का एक आदमी आ जाता है। दोस्तों, राकेश ने ही राजीव को एक घर भेजा था। आपको बता दूं कि वहाँ पर राकेश वर्षा से कहता है कि देखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ राकेश की गंदी नज़र वर्षा पर होती है और साथ ही साथ राकेश एक ठरकी आदमी होता था जो कि ठहरा। फिर राकेश के जाने के बाद वर्षा अपनी अलमारी ठीक कर रही होती है कि तभी वर्षा के हाथों से एक सामान गिर जाता है। एंड दोस्तों, उस सामान के गिरते ही हमें एक आत्मा दिखाई देती है और साथ ही साथ वर्षा के घर में धुआं धुआं होने लग जाता है। पर इतने में वहाँ पर एक आंटी आ जाती है और आंटी वर्षा को संभालती है, जिसके बाद अंकल आंटी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। और अंकल आंटी को देखकर तो लग रहा था कि कुछ तो बात ज़रूर है जो वो लोग वर्षा से छुपा रहे थे। दोस्तों, यहाँ आगे अपने आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि वो आत्मा किसकी थी। बस ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। रात के समय वर्षा राहुल के साथ अपने घर में सो रही होती है। तभी हम निशा को देखते हैं और निशा अपने घर में काला जादू कर रही होती है। दोस्तों, एंड होता यह है कि एकदम से यहाँ वर्षा की आँख खुलती है और वो देखती है कि राहुल कमरे में है ही नहीं। वो राहुल को हर जगह ढूंढने लग जाती है। तब वो देखती है कि राहुल टीवी देख रहा है। जिसके बाद वर्षा
टीवी बंद कर देती है और राहुल को लेकर अपने कमरे में वापस आ जाती है। लेकिन डरावनी बात तो तब होती है जब वर्षा सो रही होती है। इतने में टीवी अपने आप शुरू हो गया था। वहीं वर्षा सोच में पड़ जाती है कि आखिर टीवी चालू कैसे हो गया, मैंने तो इसे बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों, वर्षा को ये बात नहीं पता था कि उसके घर में एक आत्मा रहती है। वर्षा दोबारा टीवी बंद करके सो जाती है। अगले दिन तो वर्षा के घर में नेम प्लेट लगाने आ जाता है। जब वर्कर नेम प्लेट लगा ही रहा होता है तभी दीवार के अंदर से खून निकलता है और ये दोस्तों, ये खून देखकर तो वो चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। तभी वर्कर के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वर्षा बाहर आ जाती है और दीवार में खून देखकर उसे भी जब बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। वर्षा भागते हुए सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है। उसे सारी बात बताती है कि ये क्या हो रहा है। इसमें सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से वर्षा के घर पर आ जाता है। पर दोस्तों, वहाँ गार्ड को देखकर कोई भी खून नहीं दिखता। जब वो सिक्योरिटी वाला वर्षा से कहता है कि मैम, आपको जरूर वहम हुआ होगा, आप एक काम कीजिए, थोड़ा आराम कीजिएगा, बस सही हो जाएगा। एंड दोस्तों, उस समय वर्षा से भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, सोचती है शायद मेरा वहम हो रहा होगा। लेकिन अगले दिन वर्षा राहुल को स्कूल छोड़ने जाती है और जब वह राहुल से अपने घर वापस आती है तभी वर्षा के घर पर एक आदमी आता है। वो आदमी उससे कहता है कि मैम, मैं आपकी ड्राइंग बुक लेकर आया हूँ। वर्षा कहती है कि अरे, ड्राइंग बुक? मैंने तो कोई ड्राइंग बुक ऑर्डर नहीं किया था। तो वर्कर कहता है, अरे कैसे नहीं किया, कुछ देर पहले ही तो आपने मुझे ड्राइंग बुक लाने को कहा था। दोस्तों, वर्षा समझ जाती है कि जरूर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए वो अपने घर में फ्लोर का सीसीटीवी चेक करती है। एंड शॉकिंग बात दोस्तों, सीसीटीवी में वर्षा को एक औरत का हाथ दिखता है और वो औरत उस आदमी को ड्राइंग बुक लाने के पैसे दे रही होती है। बताओ, वर्षा की हालत खराब हो जाती है दोस्तों। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर कौन थी वो। और फिर जब रात के समय वर्षा सो रही होती है, इतने में उसको अपने घर में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और दोस्तों, ये आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वर्षा कमरे के बाहर जाकर देखते तो पर वर्षा को अपने कमरे में कोई भी नहीं दिखता। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ। उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि शायद उसके घर में किसी की आत्मा का साया है। इसलिए दोस्तों, वह अपनी दोस्त सीमा को ये सारी बातें बता देती है। सीमा उससे कहती कि अरे, तुमने अभी अभी नया घर लिया है ना और तुम काम करती रहती हो, काफ़ी ज़्यादा थक जाती हो, इसलिए तुम्हें बस ये भूतों का ख्याल आ जाता होगा और कुछ नहीं है। दोस्तों, यह सीमा को वर्षा की बात पर ज़रा भी यकीन नहीं होता। तो वो आगे कहती है कि चलो एक काम करते हैं, मैं आज रात में तुम्हारे घर पे ही सो जाऊंगी, ठीक है? तुम्हारे घर में भूत होगा तो मुझे पता चल जाएगा। दोस्तों, सीमा जोश जोश में ये बातें बोल तो देती है, पर सीमा को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। रात के समय सीमा वर्षा के घर पर आ जाती है और कुछ देर आपस में बात करने के बाद वर्षा और सीमा सोने के लिए चले जाते हैं। पर आधी रात में वर्षा को सीमा का कॉल आता है और सीमा वर्षा से कहती है, तुम्हारे घर में भूत है। क्योंकि रात में जब मेरी आंखें खुली तो मैंने तुम्हारे घर में नहीं बल्कि बिल्डिंग के टेरेस पर लेटी हुई थी और साथ ही साथ मुझे बहुत डर भी लग रहा था और मुझे आत्मा की आवाज़ें भी आ रही थी और इसी सब के डर के मारे मैं अपने घर में वापस आ गई थी। दोस्तों, सुनने के बाद तो वर्षा तो यकीन हो जाता है कि जरूर उसके घर में कोई आत्मा है। अगली सुबह जब वर्षा उठती है तो उसे घर में राजीव दिखता है। राजीव अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वापस आ गया था। दोस्तों, इन राजीव को देखकर वर्षा और राहुल काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, बड़े खुश भी हो जाते हैं। जिसके बाद राजीव वर्षा से कहता है कि हम काफ़ी समय से बाहर घूमने नहीं गए ना, तो चलो हम घूमने चलते हैं बाहर। यहाँ से राजीव, वर्षा और राहुल तैयार होकर घूमने चले जाते हैं और सभी लोग हॉलीडे का काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। रात के समय राजीव वर्षा के साथ बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर वर्षा राजीव को बता देती है कि मुझे लगता है इस घर में कुछ तो गलत है, क्योंकि कुछ दिनों से इस घर में बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। राजीव भी कहता है कि अरे, तुम बहुत टेंशन लेती हो ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग में सब सारी बातें आ रही हैं, इनको दिमाग से मत निकाल दो। अगले दिन दोस्तों, निशा और सीमा एक साथ ऑफिस में बैठे होते हैं। यहाँ पर सीमा निशा से कहती है कि वर्षा के घर में पता है किसी की आत्मा का साया है। लेकिन निशा कहती है कि वर्षा के घर में कोई आत्मा नहीं है, वर्षा बस तुम ऐसे मजाक कर रही थी। और दोस्तों, निशा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसके बीच में कोई काम में रुकावट डाले। और दोस्तों, धीरे धीरे आत्मा वाली बात राजीव के ऑफिस में सभी को पता चल जाती है। इसी वजह से सभी लोग उससे पूछने भी लग जाते हैं कि भाई, क्या तुम्हारे घर में कोई आत्मा है, क्या यही बातें क्यों चल रही है बाहर। और सभी ये सब आत्मा वाली बातें सुनकर राजीव काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। राजीव यहाँ से सीधा वर्षा को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी वो आत्मा वाली बात ना मेरे ऑफिस में सभी को पता चल चुकी है और सभी लोग मेरा मजाक बना रहे हैं तुम्हारी वजह से। और यहाँ से वर्षा सीमा को कॉल करके तुरंत पूछती है कि तुमने इसको वो आत्मा वाली बात बताई थी। सीमा वहाँ से कहते कि मैंने तो ये बात सिर्फ निशा को बताई थी और लगता है शायद निशा ने ही ऑफिस में सभी को ये बात बता दी होगी। और दोस्तों, अब वर्षा इस बात से आत्मा से बचने के लिए कोई उपाय सोचती है। उसके दिमाग में आइडिया आता है कि किस आत्मा से बचने के लिए किसी बाबा की मदद लेनी चाहिए। और इसलिए इस दोस्तों, वर्षा टॉर्चर क्यों कर रही है और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मेरे सामने आकर दिखाओ। दोस्तों, जैसे ही वर्षा ये बात कहती है ना, इतने में वो आत्मा वर्षा का गला दबाने लग जाती है और तभी वहाँ पर आंटी अंकल आ जाते हैं और आंटी अंकल वर्षा को उस आत्मा से इस तरह बचा भी लेते हैं। तब आंटी अंकल वर्षा से कहते हैं, तुम्हारे घर में जो आत्मा है वह किसी और की नहीं बल्कि मंजू की आत्मा है और तुम्हारे आने से पहले मंजू अपने बेटे के साथ इस घर में रहती थी।
आंटी अंकल मंजू की आत्मा को सामने आने को कहते हैं। और तब अंजू वो कहती है आओ सामने आओ बेटा। तब मंजू उनके सामने आ जाती है। दोस्तों, वर्षा उससे पूछती है कि एक बात बताओ, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? तुम कैसी आत्मा हो और तुम आत्मा बनी कैसे? इसमें मंजू वर्षा को अपने पास्ट के बारे में सारी बातें बताती है। और दोस्तों, यहाँ से मूवी मंजू के पास्ट में चली जाती है। काफ़ी समय पहले की बात है। मंजू अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी रहती थी। साथ ही साथ अंकल आंटी भी मतलब आंटी का नाम होता है अंजू, इसलिए वो आंटी मंजू के इस बेटे को बहुत प्यार करती थी। इसके साथ वो एक दिन हुआ ये कि मंजू के घर पर उसका पति राकेश आता है। और दोस्तों, ये वही आदमी है जिसने राजू को घर भेजा था। पर राकेश एक घटिया इंसान था, इसलिए मंजू राकेश के साथ नहीं रहती थी। तब राकेश मंजू के घर पर आकर मंजू से 1 लाख रुपए मांगता है, क्योंकि राकेश जुए में अपने सारे पैसे हार चुका था। उसे 1 लाख रुपए का कर्जा चुकाना था, इसलिए वहाँ पे मंजू राकेश को एक रुपया भी देने से मना कर देती है। और तब राकेश काफ़ी गुस्से में मंजू के घर से बाहर चला जाता है, जिसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के पास पैसे लेने के लिए जाता है। पर उसकी गर्लफ्रेंड भी पैसे देने से बिल्कुल मना कर देती है। यहाँ राकेश बड़ी टेंशन में था। इतने में राकेश के पैसे मांगने वाले कुछ लोग आ जाते हैं। राकेश उनसे कहता है कि जल्दी मेरे पैसे वापस दे दो, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। और सुनो, अगर तुमने कल मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी सब दिन होगा। अपनी मौत की खबर सुनकर अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो तभी राकेश के फ्रेंड अमन और साहिल और रितेश राकेश से कहते हैं कि सुनो, हमारे पास एक आइडिया है। अगर तुम मंजू के बेटे को पकड़ कर उसे मारने की धमकी दोगे तो मंजू अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हें पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और आगे आया ना सुनने के बाद तो राकेश मंजू के घर पर जाता है। और वहाँ राकेश मंजू के बेटे को पकड़कर मंजू से कहता है कि सुनो, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार डालूंगा। इसमें मंजू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और राकेश को उसने मुंह मांगे पैसे दे देती है। दोस्तों, पर पैसे मिलने के बाद भी राकेश मंजू को नहीं छोड़ता और दोनों माँ बेटे को जलाकर मार डालता है। उसी दिन से मंजू की आत्मा अपना बदला लेने के लिए बिल्कुल तड़प रही थी। और तब तक मंजू अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मंजू की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब मंजू की आत्मा ने राकेश के फ्रेंड अमन को भी मार दिया था। राकेश को पता चल गया था कि अमन को मंजू ने मारा है, इसलिए राकेश एक बाबा की मदद से मंजू की आत्मा को घर में कैद कर लेता है। और दोस्तों, इसी आत्मा को गलती से वर्षा ने आज़ाद कर दिया था। अब मूवी प्रेजेंट में आती है। वर्षा मंजू से कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम मिलकर तुम्हारी मौत का बदला जरूर लेंगे। फिर दोस्तों, रात में जब राजीव घर पर आता है तो वर्षा उसको सारी बातें बताती है। पर राजीव को तो लगता है कि वर्षा नाटक कर रही है, इसलिए तो वो वर्षा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास कर रही हो। वो उसको थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन तभी राजीव के सामने मंजू और उसका बेटा आ जाता है। और उन दोनों को देखते ही राजीव बेहोश। और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो राजीव वर्षा से सारी सच्चाई पूछता है तो क्या मैटर है। इस पर पूरे वर्षा राजीव को सारी बातें बताती है और कहती है कि सुनो, मंजू हमारे परिवार के साथ कुछ बुरा नहीं करेगी, बस आपको न्याय चाहिए और उसको न्याय दिलाने में हमारी मदद करेंगे। राजीव भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। राजीव के घर से जाते ही वर्षा को सीमा का कॉल आता है और सीमा उसे कहती है कि तुम्हारे घर में काला जादू करने वाली कोई और नहीं बल्कि निशा है, क्योंकि मैंने निशा के घर में राजीव की फ़ोटो देखी है और निशा राजीव की फ़ोटो पर काला जादू कर रही थी। ये सुनने के बाद वर्षा शौक हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि आखिर निशा मेरे पति को काला जादू क्यों कर रही है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है ये देखिए, तो निशा और राजीव दोनों मिलकर आपस में काफ़ी रोमांस कर रहे होते हैं। साथ ही साथ निशा राजीव को हमेशा के लिए अपना बना लेती है। हो तभी निशा की आँख खुलती है और निशा का सपना टूट जाता है। और दोस्तों, ये सारी चीज़ निशा अपने सपने में देख रही होती है। हमें पता चलता है कि निशा राजीव को अपना बनाना ही चाहती है। और तो निशा अपने गुरुजी से वीडियो कॉल पर कह रही होती है कि सुनिए, अभी तक तो राजीव मेरा नहीं हुआ है और मुझे कैसे भी राजीव को अपना बनाना है। लेकिन दोस्तों, तभी निशा के घर में मंजू की आत्मा आ जाती है और मंजू को देखकर निशा बहुत ज़्यादा डर जाती है। मंजू तो निशा को मारती भी है और कहती है तुम एक भले इंसान पर काला जादू कर रही हो, अगर आज के बाद तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, समझी। इतने में निशा के घर पर इसका बॉयफ्रेंड साहिल आ जाता है। और दोस्तों, अब साहिल को देखकर मंजू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि साहिल ने मंजू को मारने में उसे राकेश का साथ दिया था। दोस्तों, मंजू को देखकर साहिल वहाँ से भागने लग जाता है, पर आखिर में मंजू साहिल को पकड़कर उसे भी मार डालती है। अब मंजू वर्षा से आकर कहते हैं कि मुझे बस राकेश और रितेश को मारना है, उसके बाद मुझे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। वर्षा भी उससे कहती है कि मैं राकेश को मारने में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। अगले दिन आंटी वर्षा से कहती है कि तुम मंजू की मदद करके बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटी, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। अब हम राकेश और रितेश को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। ड्रिंक करने के बाद दोनों अपने घर जाते हैं। दोस्तों, पर जब रितेश घर जा रहा होता है तो इतने में वहाँ पर वर्षा आ जाती है। वर्षा रितेश से लिफ्ट मांगती है, तभी रितेश वर्षा को लिफ्ट दे भी देता है। लेकिन रितेश को ये बात नहीं पता था कि उसने वर्षा को लिफ्ट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपनी मौत को दावत दे दी है। और जब वह कार को शीशे
में देखता है तो उसे कार में मंजू बैठी हुई दिखती है। मंजू को देखकर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में रितेश जलकर मर जाता है। दोस्तों, अगली सुबह पुलिस को रितेश की मौत की खबर मिलती है। पुलिस भी रितेश की मौत को कार एक्सीडेंट बता देती है, पर राकेश को अभी भी रितेश की मौत की वजह समझ में नहीं आ रही थी। जिसके बाद राकेश अपने घर में कुछ काम कर रहा होता है। इतने में राकेश को वर्षा का मैसेज आता है और मैसेज में वर्षा राकेश को अपने घर पर बुलाती है। राकेश भी तैयार होकर रात के समय वर्षा के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ राकेश को वर्षा के बदले मंजू दिखती है और मंजू को देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राकेश मंजू से बचकर भागने लग जाता है और भागते भागते राकेश अपने घर आ जाता है। आखिर में मंजू राकेश को उसके घर में जलाकर उसको मार डालती है। दोस्तों, ये हुआ ना बदला। फिर मंजू हमेशा के लिए वर्षा के घर से चली जाती है और वर्षा के जीवन में वापस से खुशहाली आ जाती है। भूत का चक्कर दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। ध्यान रखिएगा एंड अपना फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली फिल्म में।